क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। नंबर 1 पे जो सबसे वर्स्ट जॉब है कनाडा में, पार्ट टाइम जॉब, काफ़ी रिस्की होती है। मतलब आपको भी खतरा हो सकता है। कोशिश करना कि भाई यहाँ पे काम कर रहे हो तो निकल जाओ फटाफट। तो हे गाइस, दिस इज गुड साहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में जो कि मेरे हिसाब से और बहुत सारे लोगों के हिसाब से और सम ऑफ दी वर्स्ट पार्ट टाइम जॉब्स टू डू इन कनाडा। तो बेसिकली यार जब हम नए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हैं ना, तो हमारे माइंड में सबसे मेन और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि कनाडा आते ही एक पार्ट टाइम जॉब मिल जाए ताकि हमारी थोड़ी इनकम शुरू हो जाए, थोड़ा कैश फ्लो स्टार्ट हो जाए, ताकि जो सेविंग करनी है, जो फीस इकट्ठी करनी है, या फिर अपनी बैक होम कंट्री में अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, अगर लोन लेके आए हो तो उसकी किस्तें उतारनी है, तो ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, थोड़ा काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, डेस्परेशन में आके जो पहली पार्ट टाइम जॉब मिलती है उसको करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन गलती इसमें यह है कि वो बाकी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करते ही नहीं है। मतलब उस जॉब में, वो जो उनको पार्ट टाइम जॉब मिली है उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं और उसको 2 साल या 3 साल जो भी उनका स्टूडेंट टाइम है, सारे टाइम में वही जॉब करते रहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती है। आपको मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि जितनी आप फिजिकल स्ट्रेंथ, जितनी मेंटल स्ट्रेंथ या फिर जो भी स्किल्स या जो भी आप अपना टाइम लगा के वो जॉब कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो सकता है कि और अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप एक्सप्लोर करो तो उसमें आपको ज़्यादा पैसे मिल जाए, हो सकता है डबल पैसे मिल जाए। तो कुछ जॉब्स के बारे में बात करेंगे कि अगर वो जॉब आप कर रहे हो या फिर फ्यूचर में मिल जाती है आपको, तो उन जॉब से जितनी जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करना। तो उनके बारे में वहाँ जाके बात करते हैं। हाँ जी, तो यार सबसे पहली जॉब जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द वर्स्ट पार्ट टाइम जॉब्स है कनाडा में करने के लिए, वो है फैक्ट्री या फिर वेयर हाउस वाली जॉब। अब इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि यार जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं या फिर जितने भी वेयर हाउसेज होते हैं ना, वो मेन जो सिटी होती है ना उससे बाहर होते हैं, मतलब किसी भी शहर के आउटस्कर्ट्स पे होते हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो यही आती है कि यार वहाँ पे ट्रैवल करने में स्टूडेंट्स का या फिर लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है, लाइक 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। ऊपर से काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज होते हैं वो ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर बसेज वगैरह जाती नहीं है। तो उस केस में बच्चों को ऊबर करवानी पड़ती है या फिर राइड शेयर करना पड़ता है, तो खर्चा भी होता है, टाइम भी खराब होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब फैक्ट्री के अंदर जाओगे, अपना काम करोगे, जो काम होता है ना वो काफ़ी फिजिकली डिमांडिंग होता है। बक्से उठाने पड़ सकते हैं या फिर मशीन पर काम करना होगा या फिर कुछ भी पिकअप करना पड़ सकता है जो कि बहुत हैवी होगा। तो आपकी काफ़ी फिजिकल स्ट्रेंथ यूज़ होती है, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे थक जाते हैं। ऊपर से जो काम होता है वो बहुत ही रिपीटेड होता है, मतलब एक ही चीज़ आप बार बार करी जा रहे हो। किसी कन्वेयर बेल्ट पे आप लगे हो, बोतल के ढक्कन लगाने हैं वही करी जा रहे हो, या फिर कुछ भी काम है फैक्ट्री वाला या वेयर हाउस वाला, वो रिपीटेडली आप करी जा रहे हो, तो उसमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। एक ही चीज़ आपको पहले दिन बता देंगे कि भैया आपको ऐसे करना है, ये डब्बा यहाँ से उठा के वहाँ रखना है, आपका यही काम है। और ऊपर से जो सैलरी होती है, जो पैसा मिलता है, वो मिनिमम वेज ही मिलती है। मिनिमम वेज से यहाँ तो $1 या $2 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, डिपेंड करता है कौन सी फैक्ट्री है, कहाँ पे है, और अगर कैश पे करोगे तो उससे भी कम मिलेगा। और प्रॉब्लम क्या होती है कि चलो ठीक है कर भी लें, लेकिन जब आप वो जॉब करके घर पे आते हो ना तो बहुत ज़्यादा थक जाते हो। अब देखो 8 घंटे की शिफ्ट लगा के आप घर पे आए, ठीक है, 3 घंटे आपके ट्रैवल में वेस्ट हो गए, और उसके बाद बंदा सोएगा भी तो टाइम नहीं मिलता बाकी चीज़ें करने का। कॉलेज की असाइनमेंट्स हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, फिर अपने स्किल्स पे भी काम करना है, तो ये दिक्कत आती है। ऊपर से फैक्ट्री में कोई कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह कुछ नहीं इंप्रूव होते, या फिर कोई भी ऐसा स्पेशल स्किल नहीं सीखते जो आप फ्यूचर में जो आपके काम आएगा। तो ये दिक्कत है फैक्ट्री और वेयर हाउस में। तो मेरे हिसाब से नंबर 1 पे जो सबसे वर्स्ट जॉब है कनाडा में पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, वो फैक्ट्री और वेयर हाउसेज वाली है। अब अगली जो पार्ट टाइम जॉब आती है जो मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करनी चाहिए, या फिर अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाना चाहिए, वो है पैकेजिंग या फिर शिपिंग वाली जॉब। तो बेसिकली ये वेयर हाउस वाली जॉब की तरह ही होती है। एक वेयर हाउस होता है, वहाँ पे आपको डब्बे या कोई भी चीज़ वगैरह पैक करनी होती है। अब इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि आपको एक ऐसी चीज़ पैक करनी पड़ सकती है जो आपकी मॉरल या फिर रिलीजियस या फिर कोई भी एथिकल वैल्यूज़ के खिलाफ हो। फॉर एग्जाम्पल बेकन हो गया, पोर्क हो गया, कोई भी चीज़ होती है जो जिसको आपको टच करना पड़े। और अगर आप वेजिटेरियन हो या फिर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो जो नॉन वेज जिनके लिए बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ होती है, तो लाइक थोड़ा अनकंफर्टेबल आपको फील होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, साथ के साथ ये भी वेयर हाउसेज में होती है, तो आपको दूर ट्रैवल करना पड़ेगा और हो सकता है कि आपको काफ़ी चीज़ें उठानी पड़े, पैक करके डब्बे उठाने पड़े एक जगह पे रखने के लिए, उसको सॉर्ट करने के लिए। तो उस केस में भी यार फिजिकली डिमांडिंग जॉब होती है, तो इस जॉब में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और ऊपर से इनके अंदर भी जो सैलरी मिलती है वो मिनिमम वेज ही मिलती है, कैश पे करोगे तो उससे भी कम मिलेगी। तो घर पे पेरेंट्स के साथ प्रॉमिस करके आओ ना कि लोन उतारूंगा या फिर आपको पैसे भेजूंगा, तो उनको पैसे भेजोगे कैसे? अब यार कनाडा से इंडिया में अपने पैसे ट्रांसफर करने की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बात करना चाहूँगा जिसका नाम है पेसेंट, जिसको यूज़ करके आप कनाडा से 170+ कंट्रीज़ में अपने डॉलर्स सेंड कर सकते हो। तो बेसिकली यार कनाडा से अपनी होम कंट्री में पैसे भेजने के लिए काफ़ी सारे लोग अपने बैंक को भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें 5 से 7 दिन लग जाते हैं ट्रांसफ़र होने में, और जब तक हम पैसे भेजते हैं जिसको भेज रहे हैं वो बंदा भूल भी जाता है कि भाई पैसे भी आ रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को आप अवॉइड करने के लिए पेसेंट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इससे जो डॉलर्स है ना वो इंस्टेंटली, मतलब विद इन सेकंड्स ट्रांसफर हो जाते हैं। और जब हम पेसेंट को
को यूज़ करके अपने डॉलर्स ट्रांसफर करते हैं तो जो ट्रांजैक्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड होती है, क्योंकि इसके अंदर बैंक लेवल की सिक्योरिटी होती है विच इज सर्टिफाइड बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। और यार इस ऐप के अंदर मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ ये लगती है कि दूसरी ऐप्स के मुकाबले इसके अंदर डॉलर्स की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बढ़िया मिलती है। अगर आप भी कनाडा से अपनी होम कंट्री में कुछ मनी ट्रांसफर करना चाहते हो, डॉलर्स की बढ़िया वैल्यू चाहते हो, तो पेसेंट को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ के साथ अगर गुरसाहिब फ्री कोड यूज़ करोगे तो पहली 3 ट्रांजैक्शन पे आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। अब अगली जो पार्ट टाइम जॉब आती है, जो कि काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हिसाब से वन ऑफ द वर्स्ट पार्ट टाइम जॉब्स है कनाडा में करने के लिए, वो है किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट के अंदर काम करना, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स हो गया या फिर बर्गर किंग हो गया, हार्वीज हो गया, जहाँ पे बर्गर वगैरह मिलते हैं, या फिर कॉफी शॉप्स भी होगी जैसे टिम हॉर्टन्स हो गया, स्टारबक्स हो गया। अब इनमें सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि इनके अंदर जो काम होता है ना वो बहुत ही फास्ट होता है। नाम से ही पता लग रहा है कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट, तो आपको बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती है, ठीक है। ऊपर से अगर आप किचन में काम करते हो, बर्गर वगैरह बनाने हैं, तो वो सारे जो काम होता है बहुत तेज़ होता है, ठीक है। भागते रहो, बच्चे बहुत थक जाते हैं, चलते रहो, लेकिन पूरा दिन खड़े रहना होता है, भागना होता है इधर से उधर, यही होता है। मेरा रूममेट करता था इसलिए मेरे को पता है, ठीक है। और ऊपर से जो टास्क होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। आपको एक पर्चा दे देंगे पहले दिन कि भाई बर्गर जो है मैक चिकन है ऐसे बनेगा, मैक वेजी ऐसे बनेगा, जो भी बर्गर है बिग मैक ऐसे बनेगा। फिर आपको वो रिपीटेडली वही करना होगा, बन रखो, टमाटर रखो, पैटी रखो, और फिर बन गया। और 2 साल तक आप यही करते रहोगे अगर यही जॉब करते रहोगे। और एक और बढ़िया चीज़ आपको बताता हूँ, तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे ड्राइव थ्रू होते हैं, मतलब कस्टमर आता है गाड़ी में, खिड़की से अपना ऑर्डर देता है और गाड़ी में बैठे बैठे ही अपना ऑर्डर लेके चला जाता है। अब काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स में क्या होता है कि एक बेंचमार्क सेट होता है कि 30 सेकंड 45 सेकंड में एक गाड़ी निकाल देनी है, तो इसलिए मैनेजर का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, स्टोर का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है कि फटाफट काम करना, 40 सेकंड में ऑर्डर प्रिपेयर करो और दे दो, तो काफ़ी तेज़ काम होता है, ठीक है। ये दिक्कत होती है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ पे चिकन है, बेकन है या फिर पोर्क है, वो आपको कट करना है, उसको टच करना है, तो वही बात आ जाती है कि रिलीजियस वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ अगर आपकी हैं ऐसी कि आप नहीं टच करते, तो आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। ऊपर से कहीं पे अगर कुकिंग वगैरह होती है, ऑयल यूज़ होता है, हीट है, तो उससे भी यार लोगों की स्किन वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको अवॉइड करना है फास्ट फूड में काम करना है। हो सकता है कि आपको एक बर्गर फ्री में मिल जाए या फिर कोल्ड ड्रिंक या कोई कॉफ़ी फ्री में मिल जाए, लेकिन कोशिश करना कि भाई यहाँ पे काम कर रहे हो तो निकल जाओ फटाफट, क्योंकि ये मत सोचना मैनेजर बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, उसको कोई फायदा नहीं होता। मैनेजर बन भी जाओगे ना तो सैलरी उतनी ही रहती है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगली पार्ट टाइम जॉब जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, अब ये चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग हो सकती है, आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, वो है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। अब सारी की सारी सिक्योरिटी वाली जॉब्स खराब नहीं होती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो आउटडोर सिक्योरिटी गार्ड वाली जॉब होती है ना, उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। सबसे बड़ी और सबसे मेन दिक्कत यही है कि जब विंटर्स होती हैं, जब एक्सट्रीम वेदर होता है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है या फिर स्नो स्टॉर्म आ रहा है या फिर बारिश हो रही है या फिर ठंड बहुत ज़्यादा है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जितनी मर्जी लेयरिंग कर लो, अगर -40 टेम्परेचर है ना तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, ठीक है। और उस जॉब में कुछ करने को होता नहीं है, इधर देखना उधर देखना, ऊपर देखो नीचे देखो, सर्विलेंस करो, बस यही करना होता है, कुछ खास काम करने को होता नहीं है। ज़्यादा चीज़ें आप सीखते नहीं हो, मतलब कोई स्किल्स वगैरह डेवलप नहीं करते हो जो फ्यूचर में आपके काम आएंगे, ठीक है। तो ये जॉब के साथ ये प्रॉब्लम है। समर्स में तो बहुत ही बढ़िया है, कोई टेंशन ही नहीं है, कनाडा सुंदर ही बड़ा है, मज़ा आ जाता है जॉब करने में, लेकिन विंटर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ऊपर से जो सैलरी होती है वो ठीक मिलती है, हो सकता है कि आपको $2-3 ज़्यादा मिल जाए मिनिमम वेज से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है कि आपकी सारी सिचुएशन ही बदल जाएगी। नॉर्मल सैलरी होती है। और काफ़ी सारे लोग यार सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, कैश पे करते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें मिनिमम वेज से कम ही पैसे मिलते हैं, तो ये दिक्कत होती है। अब सिक्योरिटी जॉब में एक फ़ायदा है, लेकिन मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि एक फ़ायदा ये होता है कि आप एयरपॉड्स लगा सकते हो या फिर कुछ काम कर सकते हो। अगर सिटिंग वाली जॉब है तो आप असाइनमेंट्स वगैरह कर सकते हो या फिर कुछ भी अपना स्किल वगैरह डेवलप कर सकते हो, कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, कोई पॉडकास्ट सुन ली या फिर गाने वगैरह सुन लिए, तो किसी भी तरीके से उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो अगर आप कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन अगर विंटर चल रही है तो प्रॉब्लम ये होती है कि यार जब स्नो स्टॉर्म होता है ना और आपको बाहर खड़ा होना पड़ रहा है -30 -40 में, तो उस केस में ये सब नहीं हो पाता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको आउटडोर सिक्योरिटी गार्ड वाली जॉब मिल रही है तो आई थिंक आपको अवॉइड करनी चाहिए। और ऊपर से ये भी होता है कि कोई जगह होती हैं जो काफ़ी रिस्की होती हैं, मतलब आपको भी खतरा हो सकता है। जो लोग करते हैं ऑफेंड मत हो जाना कि भाई हमारी जॉब को ऐसे बोल दिया। मैं मानता हूँ कि जो जॉब्स होती हैं हमारे दिल के काफ़ी करीब होती हैं, जो हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा रैशनल होकर, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर मैं बता रहा हूँ चीज़ें, तो ये सब है। अब अगली जो पार्ट टाइम जॉब है जो मेरे हिसाब से यार बेकार ही होती है, मतलब काफ़ी हद तक वो बेकार होती है, वन ऑफ द वर्स्ट पार्ट टाइम जॉब्स है मेरे हिसाब से कनाडा के अंदर, वो है वॉलमार्ट के अंदर काम करना। अब आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं वॉलमार्ट तो बढ़िया होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काम करते भी और तारीफ भी करते हैं कि भी मज़ा आता है वॉलमार्ट के अंदर काम करने में, काफ़ी सारे पर्क्स मिलते हैं, काफ़ी एडवांटेजेस होती हैं। अब वॉलमार्ट के अंदर होता क्या है कि एक स्टोर जो होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है, उसमें काफ़ी सारे एसोसिएट्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन 2 ऐसी जॉब्स हैं वॉलमार्ट के अंदर जो मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार होती हैं, ठीक है।
सबसे पहली है स्टोर स्टैंडर्ड एसोसिएट और दूसरी है डिस्पेंसिंग की जॉब। तो बेसिकली यार स्टोर स्टैंडर्ड एसोसिएट वाली जॉब में क्या होता है, कोई भी स्टोर है उसके अंदर कार्ट्स होते हैं ना, जो कस्टमर्स कार्ट्स लेके आते हैं, अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग करते हैं, सामान रखते हैं। जब कस्टमर चला जाता है तो पार्किंग लॉट में छोड़ देते हैं कार्ट्स वगैरह को। तो और जब स्टोर के अंदर कार्ट्स कम होती रहती हैं, कस्टमर आए उन्होंने कार्ट यूज़ की बाहर छोड़ दी, तो स्टोर के अंदर वो कम होती रहेंगी। तो सारी पार्किंग लॉट से इकट्ठी करके उनको एक मशीन की हेल्प से ऑर्गेनाइज करके उनको स्टोर के अंदर एंट्री पे लेके आना होता है। ठीक है, तो स्टोर स्टैंडर्ड एसोसिएट का ये काम होता है। ऊपर से कभी कभी उसको दूसरे कामों में भी लगा देते हैं, कोई डिलीवरी का ऑर्डर आ गया, कुछ हो गया, तो ये चीज़ होती है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, लाइक स्नो स्टॉर्म आ गया, या फिर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, या फिर बारिश आ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बोलेंगे कोई बात नहीं भाई स्नोफॉल है तो आप अंदर रह लो, ऐसा नहीं है। अगर बाहर कार्ट्स हैं तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। मेरे को याद है, मेरा एक फ्रेंड था जो कि थंडर बे में जब हम पढ़ रहे थे, तो उसने 4 घंटे की एक स्टोर स्टैंडर्ड एसोसिएट की शिफ्ट लगाई थी। -40 डिग्री टेम्परेचर था, स्नो गिर रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब स्नो स्टॉर्म आ रखा था, लेकिन उसने भी फिर भी शिफ्ट लगाई थी और उसकी बुरी हालत हो गई थी 4 घंटे के बाद। अगर आप 8 घंटे स्टोर स्टैंडर्ड का काम करते हो तो आप सोच ही सकते हो घर आके क्या ही करोगे। ठीक है, तो काफ़ी फिजिकली डिमांडिंग है और बाहर काम करना पड़ेगा, बहुत ही एक्सट्रीम वेदर हो जाता है। ठीक है, और दूसरी जो जॉब है वो है डिस्पेंसिंग वाली जॉब। अब ये भी सिमिलर सी होती है। इसमें क्या होता है कि जब कोई ऑनलाइन ग्रोसरी का पिकअप वाला ऑर्डर आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने एक ग्रोसरी का ऑर्डर कर दिया, अब मैं वॉलमार्ट जाऊँगा पिकअप करने के लिए अपना ऑर्डर, तो जैसे ही मैं जाऊँगा अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दूंगा। ठीक है, तो जो डिस्पेंसिंग वाला बंदा होता है वो अंदर से उसका ऑर्डर उठाता है। पहली चीज़ तो आगे फिजिकली डिमांडिंग है। ठीक है, आपको डब्बे उठाने पड़ेंगे थोड़े हैवी, कुछ भी हो सकता है ग्रोसरी में। ठीक है, 20 किलो का कोई सौदा हो सकता है, कोई पेट फूड हो सकता है, वो काफ़ी हैवी होता है, तो उठा के आपको एक कार्ट पे रखना होगा, फिर वो कार्ट आपको बाहर लेके जानी होगी पार्किंग लॉट में। वहीं प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर एक्सट्रीम वेदर है तो दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर पार्किंग लॉट में आपको उसकी डिक्की खोल के सामान सारा उसकी डिक्की में रखना होता है और उसको टाटा बाय बाय करना होता है। ठीक है, तो ये काम होता है डिस्पेंसिंग वालों का। अब वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होगा, लाइक स्नोफॉल है, ठंड है, बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कुछ भी है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर ऑर्डर आया है आपको बाहर जाना है तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो ये 2 जॉब हैं जो कि आपको कोशिश करनी है वॉलमार्ट के अंदर अवॉइड करनी है। अगर अगली पार्ट टाइम जॉब जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो मेरा ओपिनियन नहीं है, वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ओपिनियन है और ये चीज़ थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, काफ़ी सारे लोग उससे ऑफेंड हो सकते हैं, लेकिन बात करनी है तो करनी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला है। तो बेसिकली सुबह मैंने इंस्टाग्राम पे अपने एक स्टोरी डाली थी, मैंने पूछा था बच्चों से कि भाई आप लिख के बताओ कि आपके हिसाब से कौन सी ऐसी पार्ट टाइम जॉब है जो कि वर्स्ट है कनाडा के अंदर और क्यों। तो काफ़ी सारे बच्चों ने लिखा कि भाई एक डैश एम्प्लॉयर के पास अगर हम काम करते हैं तो उससे बुरा कनाडा में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो ट्रेनिंग के कोई पैसे नहीं देते। ठीक है, जैसे आप जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको एक ट्रेनिंग मिलेगी, सिखाएंगे कि भी क्या काम करना है। वो अगर 2 महीने 3 महीने चलती है तो आपको कोई पैसे नहीं मिलते। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने ट्रेनिंग फिनिश की, पैसे नहीं मिले, हम काम कर रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, 3 महीने खत्म हुए, उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने कहा कि भाई हम नया एक इंटरनेशनल स्टूडेंट रख रहे हैं। तो ये सीन भी होता है, तो इससे आपको बच के रहना है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि पेमेंट वो टाइम पे नहीं करते हैं या फिर कम करते हैं। अगर आप कैश पे काम कर रहे हो बहुत ही वर्स्ट केस हो सकता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर काम करता था, डैश टाइप के एक बंदे का था। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ था, उसका काम ये था कि भी प्याज काटनी है, डेली वो एक बोरी प्याज ही काटता था पूरा दिन, उसके अंदर से प्याज की स्मेल आती थी। ठीक है, जब घर आता था तो 3 महीने उसने बहुत सारे प्याज काटे और 3 महीने बाद उसके एम्प्लॉयर ने कहा कि भैया नमस्ते, जाओ, आपका काम हो गया है। ठीक है, और यार इन एम्प्लॉयर के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि यहाँ पे ना कोई भी रूल नहीं होता, कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स नहीं होते, कोई तरीका नहीं होता काम करने का, कुछ भी चल रहा होता है। तो इसलिए बड़ी दिक्कत आती है, बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को आप मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो कि आपके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हुई है या नहीं हुई है। आप अपने व्यूज़ बता सकते हो कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट टाइम जॉब्स हैं जो मेरे हिसाब से और काफ़ी सारे लोगों के हिसाब से आर सम ऑफ दी वर्स्ट पार्ट टाइम जॉब्स कनाडा में करने के लिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊं कि भी कनाडा में कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो बहुत ही बढ़िया हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ 1000 कमेंट आएंगे तो डेफिनेटली मैं बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी, मेहनत करते रहो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, क्योंकि उनके लिए हम कनाडा आए हैं। एंड कीप हसलिंग।